दिव्यांग राजकुमार ग्वालियर जिले के करियावटी गांव का रहने वाला है। छोटे भाई की मौत के बाद उसकी बहू और बच्चे राजकुमार के पास ही रहते हैं। राजकुमार के मुताबिक उसके चचेरी बहन के लड़के अनिल और सुनील परिहार ने उसकी घरेलू दुकान पर कब्जा कर लिया। जब उसने विरोध किया तो फिर अनिल, सुनील और उनके साथियों ने मिलकर 11 नवंबर 2024 को घर में घुसकर सबके साथ मारपीट की और बहू के साथ गलत काम किया। घटना के बाद में पुलिस ने इन लोगों को थाने ले आई, फिर अस्पताल में भर्ती करा दिया। बाद में पुलिस ने एफआईआर करने के बजाय सिर्फ मारपीट की एनसीआर काट दी। इन लोगों के डर के चलते ही राजकुमार अपनी बहू और उसके बच्चों को लेकर डबरा में रहने लगा, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। राजकुमार के मुताबिक वह कई बार जन सुनवाई में पुलिस अधिकारियों और भोपाल तक शिकायत कर चुका है, लेकिन उसकी सुनवाई अब तक नहीं हुई। मजबूरन आज उसे कलेक्ट्रेट में आधा किलोमीटर तक सड़क पर दंडवत करते हुए कलेक्टर से शिकायत करने के लिए आना पड़ा। राजकुमार का कहना है कि उसे उसका मकान दुकान दिलाया जाए, साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राजकुमार का कहना है कि अगर उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वह 17 जून को सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठेगा। डर भी सुनवाई नहीं हुई तो वो भोपाल जाकर मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना देगा। उधर अधिकारियों ने इस मामले में संबंधित एसडीएम से कार्रवाई करने की बात कही है। मेरा नाम राजकुमार परिहार है। क्या समस्या लेकर आए हो जो पेड़ बढ़ते हुए कहाँ के रहने वाले हो और आज जो आए हो आप कहाँ आए हो और किस तरह से आए हो? मैं पेड़ भर के आया हूँ। राजकुमार परिहार मेरा नाम है। ग्राम करियावटी में रहता हूँ। सरकारी हॉस्पिटल के सामने मेरी मकान दुकान बना हुआ है। 13/11/2024 को 7 बजे जो मेरी बहू के साथ में जो घटना घटी है और मारपीट भी करी है अपने प्राण बचाते हुए, हम 6 महीने से कर रहे हैं और सभी को आवेदन हम दे चुके हैं। एसडीएम साहब को भी दे चुके हैं डबरा, एसडीओपी साहब को भी वितरवार दे चुके हैं और एसपी साहब को भी दे चुके हैं, आईजी साहब को भी दे चुके हैं और कलेक्टर साहब को भी दे चुके हैं और भोपाल पुलिस मुख्यालय डीजीपी साहब को भी दे चुके हैं और सीएम निवास को भी दे चुके हैं। हमारी समस्या यही है कि हमको इंसाफ चाहिए। 6 महीने से दफ्तर की ठोकरें खा रहे हैं। विदर्भा थाने के जो सबसे बड़े अधिकारी एसडीओपी साहब हैं वो बोल रहे हैं कि आपको जाना हो जा चला जाओ, आपकी कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं होगी, आप तो गलत हो। कौन कौन है आरोपी जिनने मारपीट की? अनिल परिहार, अनिल परिहार और सुनील परिहार और उनके साथी भी है। उनके मतलब जो जबरदस्त है उनके भी साथ है, उनके 5 से 7 लोग और भी ये थे। अनिल परिहार ने खींच के सुबह शाम को 7 बजे मेरी बहू को ले गए और उस मेरी बहू के साथ में गलत काम किया और उसके बाद भी डले छोड़ गए। उसके बाद भी पुलिस थाने की आई, 8 बजे के करीबन वो उठा के ले गई। उन्होंने सीधा हॉस्पिटल तक हमको कर दिया और हॉस्पिटल के बाद हमको दूसरे दिन बोले कि आपकी रिपोर्ट लिख ली गई है। उसके बाद किसी प्रकार की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जब भी बोल जाता हूँ अधिकारियों के पास तो अधिकारी एक ही बात बोलते हैं कि आपकी जांच हो रही है, आप झूठ बोलते हो, बार बार क्यों आ जाते हो। क्या क्या निर्णय लिया अब आपने? मैंने निर्णय ये लिया है कि भी 17/6 में यदि 17/6 तक मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अनशन और भूख हड़ताल पर कलेक्ट्रेट के बाहर 3 सेट में बैठूंगा और उसके बाद भी मेरी सुनवाई नहीं होती तो उसी अनशन और भूख हड़ताल को जारी रखते हुए 23 तारीख को भोपाल सीएम निवास पर बैठूंगा। उसके जिम्मेदार जिले के पूरा प्रशासन होगा। मेरे को कुछ होता है या रास्ते में मेरे में गोली मारते हैं तो या कुछ होता है तो मेरी मौत के जिम्मेदार ग्वालियर जिले का प्रशासन होगा और दुश्मन भी होंगे। मैं अपनी बच्ची की इज्जत बचाना चाहता हूँ। जो मेरी बहू के साथ हुआ, जो मेरी बच्ची के साथ ना हो। मेरी पढ़ाई से भी वंचित हो रहे हैं। मेरी बच्ची 8वीं में पढ़ती है। हम अभी वर्तमान में डबरा रह रहे हैं और उस ग्राम करियावटी में हम उड़ ही नहीं पा रहे किसी प्रकार से। बहू जाती है तो वो बाहर गांव के बाहर ओर जाती है, जो कि वर्तमान में अभी आंगनबाड़ी सहायिका है तो अपने प्राण बचा के वो जो में जाके वो जो में निकल आती है। 6 महीने से हमको इंसाफ चाहिए। और क्या घटनाक्रम हुआ था आपके साथ उस समय और अभी तक पुलिस ने सुनवाई नहीं करी? सर मेरी
इज्जत लूटी गई। अनिल परियार मुझे खींच के अंदर ले गए, मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। जब मैंने बचा किया तो मेरे में लाठियाँ भी दी उन्होंने। अभी फिर पुलिस को बुलाया हमने, लेकिन अभी तक पुलिस लेके गई हमको उठा के, तो लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या सर सुनवाई होना नहीं चाहिए? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की नहीं जानी चाहिए क्या सर? अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं की तो हम भूख हड़ताल रखेंगे सर। दरबार से पेड़ बढ़ते हुए आपने उसकी पीड़ा को सुना, उसको आश्वासन दिया, समस्या नजर आई, क्या समस्या थी, किस तरह से? वो उसकी भूमि से संबंधित है उसका, और एसडीएम साहब उसको सुन रहे हैं, तो उसको उन्हीं को मार्क किया है, और भितरवार एसडीएम को तो निराकरण करेंगे, उनको भेज दिया है। पेड़ बढ़ता हुआ है, कह रहा है कि सुनवाई नहीं कर रहा है कोई भी, इसलिए। अब ऐसा तो कुछ नहीं है, उसको वहाँ भी उसका दर्ज कर लिया गया है, वहाँ भी बात हुई एसडीएम भितरवार से, तो उसका सुनवाई में लगा हुआ है आवेदन, ऐसा कुछ नहीं है।